अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरह अल इखलास में अल्लाह ताला के जो 3 नाम बयान किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम जो लिया गया है वो है अल्लाह, यानी अल्लाह जो नाम है अल्लाह ताला का वो सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ही है जो माबूद के लायक है, यानी कि अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जा सकती है। ये लफ्ज़ जो है इसमें ये माना छुपा हुआ है कि अल्लाह हर शिर्क से पाक है। वही अल्लाह है जिसने हम तमाम को पैदा किया और जिसकी इबादत करना उसका हक़ है। अगर हम उसके सिवा किसी और की इबादत करेंगे या उसके साथ किसी को शरीक करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही है। तो अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, वही है जिसका हक़ है कि हम उसकी इबादत करें, वही है जिसने हम तमाम को पैदा किया और वही है जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। और ये वो नाम है अल्लाह का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुरान में सबसे ज़्यादा इसी नाम का ज़िक्र है और इसी नाम के वास्ते से हम अल्लाह ताला को सुबह और शाम याद करते हैं। उसके बाद जो नाम आया है वो है अल अहद, यानी कि एक और अकेला, यकता। अल्लाह ताला है जो एक और अकेला है। अल्लाह अपने औसाफ में अपने जो भी अल्लाह के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स हैं उसमें किसी का भी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है अल्लाह के साथ। अल्लाह एक है और अकेला है। जो खुसूसियात जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं वो और किसी की नहीं है। बच्चों ये बात हमें समझना है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। दुनिया का कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उसको जो बादशाहत दी है वो अल्लाह ही ने दी है और अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है, किसी मामले में भी नहीं। अल्लाह जैसा है वो अल्लाह ही है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। उसके बाद है अस्समद, यानी बेनियाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात की कोई परवाह नहीं कि जो है अल्लाह की हम इबादत करें या ना करें। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो, हमें आखिरत में जन्नत मिले। लेकिन अल्लाह की अगर हम इबादत नहीं करते नाउज़ बिल्लाह तो अल्लाह को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इबादत करने के लिए सुबह व शाम हज़ारों मखलूक़ात, मिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स जो इस दुनिया में रहते हैं वो अल्लाह की सुबह व शाम इबादत कर रहे हैं। उसके अलावा अल्लाह को किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो मेरे बच्चों, इस दुनिया में उसको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसे दवाइयों की ज़रूरत होती है, जब उसे भूख लगती है तो खाने की ज़रूरत है, प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह असमद है, उसको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं, किसी की भी हाजत नहीं, कोई भी चीज़ जो है अल्लाह के लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं है। लेकिन इस दुनिया में चाहे कितने भी बड़े बादशाह हो, चाहे वो फ़िरौन से लेकर कोई भी बड़ा बादशाह, कोई भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो, उनको जो है किसी ना किसी चीज़ की क्या हर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह जो है इन तमाम चीज़ों से बेनियाज़ है और अल्लाह को किसी की भी मोहताजी नहीं है। तो ये 3 नाम हैं अल्लाह सुब्हानो तआला के जो सूरह अल इखलास कुल हु अल्लाहु अहद सूरह में मेंशन किए गए हैं। हमें चाहिए कि हम इन नामों को विद मीनिंग याद करें, इनकी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो और इन नामों को जो है यूज़ करके हम अल्लाह से दुआएं मांगा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।